नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सुनाने जा रही हूँ तेनाली रामकृष्ण की चमत्कारिक कहानियाँ, जिसका नाम है साधु का उपदेश। बालक रामलिंगन का जीवन अत्यंत विचित्र है। बचपन में ही पिता गुजर गए थे। मामा तेनाली को लेकर अपने गांव आ गए थे। मामा के संरक्षण में रामलिंगम पलने लगा। माँ उसे बहुत लाड़ एवं दुलार करती थी। उसे पढ़ा लिखा कर लायक बनाने का प्रयत्न किया करती थी, किंतु रामलिंगम बड़ा लापरवाह था। व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता था। पाठशाला नहीं जाया करता था। अपने हम उम्र के लड़कों के साथ खेलता कूदता और मौज उड़ाया करता था। माँ और मामा ने उसे सही राह पर लाने के लिए हजारों प्रयत्न किए थे। माँ अनेक देवी देवताओं के चौखट पर माथा टेकती और मनौती मांगती थी। वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए। रामलिंगम में किंचित भी बदलाव नहीं आया था। आपको संदेह होता होगा कि ऐसे स्वभाव वाला रामलिंगम पंडित और कवि कैसे बन गया। इसके पीछे एक कहानी है। चलिए उस कहानी को जानें। एक दिन यथाविधि रामलिंगम अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा था। उस समय उस तरफ से होकर एक साधु गुजर रहा था। उस साधु ने खेलते हुए बच्चों को देखा। उन लड़कों में रामलिंगम की ओर उस साधु की नज़र थम गई। उसमें छिपे हुए तेज ने उस साधु को आकर्षित किया। वह साधु मरणासन स्थिति में था। उसे काली माता को प्रसन्न करने का मंत्र ज्ञात था। वह ऐसा मंत्र था कि उस मंत्र का पाठ करने वाले को माता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होंगे। माता उसके द्वारा मांगे गए वरदानों को प्रदान कर उस पर अनुग्रह की वर्षा भी कर देंगी। वह साधु अपनी मृत्यु के पहले उस मंत्र को किसी योग्य व्यक्ति को उपदेश के रूप में देना चाहता था। उसके भाग्य से उसे रामलिंगम दिखाई दिया। उसे निश्चय रूप से लगा कि रामलिंगम ही इस मंत्र उपदेश के लिए योग्य है। खेलते हुए रामलिंगम को बुलाकर वह साधु दूर ले गया। उसने पूछा, बेटे, क्या तुम्हें काली माता को देखने की इच्छा है? अरे, यह क्या प्रश्न कर रहे हैं? मंदिर में बहुत बार देखा है मैंने देवी को, रामलिंगम ने तुरंत उत्तर दिया। प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूँ बेटे, तुम प्रत्यक्ष काली माता के दर्शन कर सकते हो, उस साधु ने बतलाया। इससे रामलिंगम में कौतूहल जागा। मैं माता के दर्शन अवश्य करूँगा, उसके अनुग्रह को प्राप्त करूँगा। किस विधि से यह सिद्ध हो, आप उसका उपाय एवं विधि बताइए। यह कहकर बड़े उत्साह से उसने प्रार्थना की। बेटे, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। तुम्हें पवित्र एवं स्वच्छ होकर काली माता के मंदिर जाना है। वहाँ मंदिर में देवी की प्रतिमा के सामने बैठकर भक्ति और एकाग्रता से उस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। तब देवी माँ तुम्हारे सामने प्रकट होंगी, उसने बतलाया। रामलिंगम वैसा करने को तैयार हो गया। साधु ने अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा से वह मंत्र रामलिंगम को दिया। उस साधु के सामने ही उस मंत्र का उच्चारण
रामलिंगम ने कई बार किया था। इससे संतुष्ट हुआ साधु अपनी राह चल दिया। रामलिंगम में उत्साह हिलोरे लेने लगा था। कब रात होगी, कब जंगल में स्थित उस काली माता के मंदिर को जा पहुंचूंगा। क्या वह देवी सचमुच प्रत्यक्ष होकर दर्शन देगी? इस प्रकार के तरह तरह के विचार उसके मन में उठ रहे थे। धीरे धीरे रात हुई। काली माता का मंदिर गांव से दूर जंगल में था। रामलिंगम आधी रात के समय उस मंदिर में जा पहुंचा। वह बचपन से ही किसी से नहीं डरता था, अतः उस भयंकर वातावरण में अकेले होने पर भी थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ था। चारों ओर भयंकर वातावरण था। झिंगुरों की झंकार, सियार और भेड़ियों की हुआ हुआ का शोर सुनाई पड़ रहा था। इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन रामलिंगम किंचित भी भयभीत नहीं हुआ। मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा बहुत बड़ी थी। देखने में बहुत ही भयंकर लग रही थी। ऐसे रूप को देखकर थोड़ा चौंक उठा और भयभीत हुआ। माँ के पास स्थित बच्चे को डर कैसा, यह सोच धीरज धारण किया। लगता था कि उसके वहाँ जाने से पहले किसी ने लाल रंग के फूलों एवं हल्दी कुमकुम से देवी की पूजा की थी। जिस समय वह वहाँ पहुँचा था उस समय वहाँ कोई नहीं था। मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा के आगे वह बैठ गया। आंखें मूंदकर पूर्ण भक्ति एवं एकाग्रता से उस मंत्र का उच्चारण करने लगा। इतने में दूर से डुगडुगी, डफ और तुरही की आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वह ध्वनि पास आ रही थी। उसके साथ साथ गाने, निनाद, जय जयकार भी सुनाई दे रहे थे। दूर से सुनाई देने वाली ध्वनि मंदिर के प्रांगण में आते ही और ऊंचे स्वर में सुनाई देने लगी। एकाग्रता से ध्यान मग्न हो काली मंत्र का उच्चारण करने वाला रामलिंगम एक बारगी चौंक उठा। देरी किए बिना फौरन देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गया। इतने में कुछ जंगली भील से दिखने वाले लोग मंदिर में आ गए थे। उनमें से कुछ लोग डुगडुगी बजा रहे थे, कुछ लोग गाना गा रहे थे, तो कुछ लोग नाच रहे थे। उनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। वे लोग 2 बकरों को बांधकर ले आए थे। वे उन दोनों बकरों को काली माता को बलि देने वाले थे। बकरे बहुत ही असहाय स्थिति में थे और मैं कर चिल्ला रहे थे। यह देखकर भी उनके पत्थर के हृदय पिघल नहीं रहे थे। वे बस अपने काम में लीन थे। बकरों को नीम के पत्ते एवं डंठल सहित गुच्छों से सजाया गया। हल्दी और कुमकुम उन पर छिड़का गया। बकरे असहाय होकर पैरों को चला रहे थे। उनको शायद आभास हो गया था कि उन्हें मारा जाएगा। यह देखकर भी वे द्रवित नहीं हो रहे थे। उन्होंने देवी को बलि चढ़ाने के लिए कटार को ऊपर उठाया था। देवी की प्रतिमा के पीछे छिपे रामलिंगम से यह दृश्य देखा न गया। वह पिघल गया। असहाय और दीन होकर मिमियाती उन बकरों को देख उसे दया आई। पूरी श्रद्धा और भक्ति से देवी की प्रार्थना की। उसे लगा कि उसमें
किसी प्रकार का तेज प्रवेश कर गया है। देवी की प्रतिमा के पीछे से रुकिए रुकिए कहते हुए कटार को ऊपर उठाए व्यक्ति के सामने वह एकाएक कूद कर आ गया था। रामलिंगम को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आप लोग इन मूक प्राणियों की बलि चढ़ाना चाहे हैं, ऐसा करके किसी प्रयोजन को साध लेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप इनकी बलि अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। रामलिंगम ने उनसे कहा। आश्चर्य से हक्के बक्के हुए उन लोगों से रामलिंगम ने ये बातें कही थीं। इससे वे डर गए। अंततः उन लोगों में से एक बड़े व्यक्ति ने धैर्य कर रामलिंगम से बहस करना शुरू किया था। अरे चलो हटो, बड़े आए हो नीति का उपदेश देने वाले स्वामी। देवी को बड़ी चलाने से ही वह प्रसन्न होकर हम पर दया कर हमारी रक्षा करेंगी। यह प्रथा तो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। उस बड़े व्यक्ति ने कहा। ठीक है, जरा सोचिए भी। उन बकरों में स्थित आत्मा और हमारे अंदर स्थित आत्मा दोनों एक ही तो हैं। हालांकि हमारे रूप अलग अलग हैं, आत्माएं एक ही तो हैं। वे कमज़ोर प्राणी हैं, इसलिए उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। हम लोगों से बलवान लोग आकर हमारी बलि देना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अन्य लोग आपको मारें तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं ना। उसी तरह उन बकरों को क्या यह अच्छा लगेगा कि आप उन्हें मारें? रामलिंगम के द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर उनके पास न था। रामलिंगम ने फिर से कहना शुरू किया। ये काली माता हम सबकी माँ है, इसलिए यह माता जगत जननी है। इस तरह से वह इन जीवों की भी माता ही है। क्या कोई भी माता अपने ही बच्चों की बलि मांगती है? वह ऐसा कभी नहीं सोचेंगी। इन बकरों की बलि आप लोगों को नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि आप ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे तो भी मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। यदि आपको मेरी बताई बातें सही ना लगें तो उन बकरों के बदले मेरी बलि चढ़ा दें। कह रामलिंगम स्वयं बलि होने के लिए तैयार हो गया। उन लोगों ने उसकी बातें सुनी थीं। उन लोगों को उसकी बातों में सच्चाई जान पड़ी। उन लोगों में उन आदिवासी लोगों का बड़ा बूढ़ा भी था। उसने सोच विचार किया। उसे लगा कि जानवर की बलि चढ़ाना गलत काम है। ऊपर से इन बातों को बतलाने वाला बालक देवी के पास से आया था। हो सकता है देवी ने ही उस बालक के रूप में आकर हमें चेताया हो। इस तरह से उस बड़े बूढ़े ने अपने मन में तर्क करना शुरू कर दिया था। अपने लोगों को समझा बुझाकर उन बकरों को बलि देने से रोक दिया था। अंत में उन सब लोगों ने मिलकर उस देवी की पूजा की। उस दिन के बाद से फिर कभी भी जीव हिंसा नहीं करेंगे कहकर देवी के सामने प्रतिज्ञा भी की। उनकी आँखों को खोल देने वाले रामलिंगम की प्रशंसा करते हुए उसे नमस्कार कर वे अपनी राह चल दिए। कभी भी अधिक न बोलने वाले उस रामलिंगम ने उन लोगों से बहुत अधिक बातें की थीं। उन्हें अच्छा मार्ग दिखलाया था। यह सब उस देवी का ही प्रभाव है
सोच रामलिंगम फूला न समाया। आदिवासी चले गए। सारे मंदिर में शांत वातावरण छा गया। रामलिंगम देवी की प्रतिमा के आगे बैठकर फिर से मंत्र का उच्चारण करने लगा। काली माता को उसकी भक्ति अच्छी लगी। उस पर करुणा की वर्षा करते हुए उसे प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए थे। देवी के दर्शन करने वाला रामलिंगम आनंद से भर गया। हाथ जोड़कर पूरे हृदय से माता की स्तुति की। देवी ने प्रसन्न होकर पूछा, हे बालक, किस चीज़ की आशा किए तुमने मेरा स्मरण किया है? हे माता, मैं अज्ञानी हूँ। पढ़ाई लिखाई किए बिना इधर उधर घूमता रहा, ऊट पटांग काम करता रहा। मैंने अपनी माता को बहुत दुख दिया है। उसने मुझे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना चाहा था, लेकिन मैंने उस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। हे माता, मैं विद्यावान बनूं, ऐसा आशीर्वाद दो, कह गिड़गिड़ाया। देवी की महिमा से वहाँ 2 कटोरियाँ प्रकट हुईं। एक कटोरी में दूध था और दूसरी कटोरी में दही। देवी माता ने उन दोनों कटोरियों को रामलिंगम को दिखाते हुए कहा, दूध को ग्रहण करने से तुम धनवान बनोगे, दही को ग्रहण करने पर विद्यावान बन जाओगे। इन दोनों में तुम्हें जो चाहिए उसे ले लो। रामलिंगम के मन में कई तरह के विचार उठने लगे। दही को ग्रहण कर विद्यावान बनूं या दूध को ग्रहण कर धनवान बनूं? किसी एक निर्णय पर न आ सकने के कारण असमंजस में पड़ गया। विद्या और धन दोनों की ही ज़रूरत है। धन के होने पर भी विद्या के न होने पर कोई लाभ नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। विद्या के होने पर भी धन ना हो तो सुखपूर्वक जीवन के अवसर नहीं होंगे। इस प्रकार मन ही मन तर्क करने लगा। हे माता, उन दोनों कटोरियों को दो, देखकर बताऊंगा, अंततः उसने कहा। काली माता ने उसकी इच्छा के अनुसार दोनों कटोरियाँ उसे दे दी। रामलिंगम ने उन दोनों को दोनों हाथों में लिया। आगा पीछा किए बिना एक के बाद एक दूसरा पी लिया। उसके इस काम को देखकर काली माता को अत्यंत क्रोध हो आया। 100 सिरों वाले अपने भयंकर रूप को देवी माता ने उसे दिखलाया। देवी के भयंकर रूप को देख रामलिंगम डरना तो दूर, ऊपर से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख देवी माता को और क्रोध हो आया। फिर भी रामलिंगम किंचित भी डरे बिना हंसते हुए बोला, अम्मा, छोटा सा संदेह हो रहा है। हमारी एक ही नाक है। सर्दी जुकाम हो जाने पर, दोनों हाथ होने पर भी अनेक प्रकार के कष्ट झेलते हैं। तुम्हारी 100 नाक हैं। यदि उन्हें सर्दी जुकाम हो जाए तो उस कष्ट को कैसे झेल सकोगी? सोच मुझे हंसी आ गई थी। हे माता, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी संतान हूँ। बच्चों द्वारा किए गए भूलों एवं गलतियों को माँ क्षमा कर देती है ना, कहकर प्रार्थना किया। उसके धैर्य और उसके द्वारा कही गई बातों को सुनकर देवी आश्चर्यचकित हो गई। 100 सिरों से दर्शन देने पर भी उसे देख डरे बिना हंसी ठिठोली कर रहा है। यह सामान्य बालक नहीं है, अलौकिक है, सोचकर शांत हो गई। मैंने एक कटोरी लेने को कहा था, किंतु तुमने दोनों कटोरियाँ ले लीं।
बिना मेरी बात की परवाह किए। ऐसा करने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जोर से देवी माता ने पूछा। जोरदार आवाज़ को सुन रामलिंगम नहीं डरा। हे माता, विद्या से गौरव आदर को प्राप्त कर सकते हैं। धन से सुख संतोष की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या के साथ साथ धन को भी प्राप्त करने के उद्देश्य से मैंने ऐसा किया है। मुझ पर दया करके मेरी रक्षा करो और क्षमादान दो, कहकर हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की। दूध और दही दोनों को पी लेने के पश्चात उसमें एक तरह के चैतन्य ने प्रवेश किया। मन तेजस से भर गया। देवी की हृदयपूर्वक स्तुति की। देवी ने दया की, फिर भी थोड़े क्रोध से शाप देते हुए कहा, चाहे जो भी हो, जैसा भी कहो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम महान विद्वान हो जाओगे, फिर विकट कभी भी हो जाओगे। उस शाप से वह भयभीत हुआ और काली माता के पैरों पर गिड़गिड़ाने लगा। अम्मा, मुझे क्षमा करो और अपने दिए शाप को वापस ले लो। हे माता, कहकर दुख से प्रार्थना करने लगा। बच्चे, तुम विकट कवि होने पर भी विख्यात होगे। जनता के साथ साथ राजा से भी गौरव आदर को प्राप्त करोगे। इसलिए मेरे श्राप के बारे में सोचकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कहकर संतावना देकर वह अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।